बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी कि नवाज शरीफ साहब अक्सर लंदन में अकेले एक नौजवान के साथ जाया करते हैं। यानी आम तौर पर नवाज शरीफ साहब दो तीन के ग्रुप पे सफ़र करते हैं, लेकिन और कहीं चाय कॉफ़ी पीने जाना हो तो भी दो तीन लोग साथ जाते हैं। लेकिन जब इस नौजवान के साथ जाते हैं तो फिर वो तनहा जाते हैं, कोई और साथ नहीं होता। और मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि यानी मैंने जिस दिन ये वीडियो की थी मैंने बताया था कि परसों नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके घर के बाहर मीडिया लगा हुआ था। अंदर से आके किसी ने कहा कि नवाज शरीफ साहब का कोई मेहमान मिलने आ रहा है, उसकी वीडियो मत बनाइएगा। और तमाम मीडिया ने कैमरा बंद कर दिया अखलाकी तौर पे। और फिर वो एक गाड़ी आके रुकी और नवाज शरीफ साहब उसमें बैठे और उस नौजवान के साथ चले गए। उसकी वीडियो नहीं बनाने दी गई। अच्छा, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सका था कि नवाज शरीफ साहब अक्सर औकात तो अपनी नॉर्मल जो उनके पास गाड़ी है, गालिबन मर्सिडीज है जिसमें वो सफ़र करते हैं, लेकिन जब इस नौजवान के साथ जाते हैं तो ये मखसूस कार बेंटले है जिसमें वो जाया करते हैं। अच्छा चलिए, ये खबर जब मैंने शेयर की आपके साथ, और कुछ और चीज़ें थी, मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी इसको शेयर नहीं करूँगा, कुछ कहानी के कुछ और भी कुछ क्या कहना चाहिए, कड़ियाँ हैं, कुछ और कड़ियाँ भी हैं, तो मैंने कहा था कि वो भी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। मुझे बहुत सारे लोग रब्ता करके कह रहे थे कि इसका पार्ट 2 दें, इसकी और डिटेल्स बताएं। तो मैं उस कहानी की यानी डॉट्स आप खुद कनेक्ट कीजिएगा, मैं पार्ट्स में चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा, या आज कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ, हो सकता है कुछ दिन के बाद भी कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, आप चाहें तो डॉट्स कनेक्ट कर लीजिएगा, और अगर आपको लगे नहीं इस कहानी का उस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर आप उसको एक आइसोलेशन में देख लीजिएगा। लेकिन मैं अब आप समझ लीजिए कि होता है ना कि फिल्म चलती है या ड्रामा चलता है तो एक वो चल रहा होता है, क्या कहते हैं, एक शॉट चल रहा होता है, फिर वहां से स्क्रीन कट हो जाती है, कट होके फिर मंजर कहीं और चला जाता है। ठीक है, अब आप समझिए कि स्टेज एक और मंजर पर मैं आपको लेके जा रहा हूं। अच्छा, कहानी अब यूं है कि नवाज शरीफ साहब जब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने 1990 और 92 के दरमियान, तो मुख्तलिफ मुल्कों के डेलीगेशन आया करते थे। तो एक भारत का एक वफ्द पाकिस्तान आता है और उसमें एक खूबसूरत लंबी खातून उस वक्त का हिस्सा होती हैं जिसको नवाज शरीफ साहब से मिलवाया जाता है। और खातून के बारे में कहा जाता है कि वो हैरान कुन खूबसूरती के मालिक, स्टनिंग ब्यूटी जिसे आप कह सकते हैं, उस खूबसूरती के मालिक वो खातून थी। और लाजमी बात थी कि जब वो नवाज शरीफ साहब के सामने आए तो उनको नोटिस किए बगैर नहीं रह सकते थे। वो यानी खातून की पर्सनैलिटी ऐसी थी, वो बहुत खूबसूरत खातून थी। जब वो खातून आई तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ साहब के साथ, नवाज शरीफ के उनसे रहो रस्म बढ़ने लगे और वो खातून पाकिस्तान में रह गई। बाकी लोग जो है वो वापस इंडिया चले गए। अब ये जो खातून थी, ये खातून जो है इनके साथ जब नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात बढ़े, इनको मरी में ठहराया गया, ये खातून मरी में रहने लगी। नवाज शरीफ साहब हर एक दो दिन छोड़ के जो है वो इनके पास शाम में जाया करते थे। इस खातून के बारे में जब हमारे खुफिया इदारों ने, पाकिस्तान की एजेंसीज ने जब पता लगाया तो हमारे इदारे, खबर मैं आपको ये देने जा रहा हूं, अब यहां से खबर शुरू होती है कि जब हमारे इदारों ने उसका पूरा खातून का जायचा निकाला तो पता चला कि ये खातून तो रॉ की ऑपरेटर है और इसको यहां पर प्लांट किया गया है और एक मखसूस एजेंडे के तहत इसको नवाज शरीफ के सामने प्रेजेंट किया गया और उनके करीब लाने की कोशिश की गई। और बज़ाहिर हमारे इदारों को यह लगा, हमारे खुफिया एजेंसीज को और ख़ास तौर पर आईएसआई को, हमारी आईएसआई को यह लगा कि खातून तो एक ट्रैप है और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको ट्रैप करने के लिए ये प्लांट की गई है और ये एक रॉ की ऑपरेटर है। अच्छा, अब ये कहानी जो है, इसका अगला हिस्सा फिर ये होता है कि जब वो चीज़ें इंफॉर्मेशन आ जाती हैं तो अब जाहिर है ये बात प्राइम मिनिस्टर को बताई जाती है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये खातून जो है इससे दूर रहिए, ये खातून जो है ये रॉ की ऑपरेटर है। अब ये बात जब फाइल तैयार हो गई, ये बात उनको बतानी थी, तो आईएसआई के एक सीनियर अफसर ने एक शख्सियत का इंतखाब किया नवाज शरीफ को ये बताने के लिए। उन साहब का नाम था कर्नल रियाज। ये जो कर्नल रियाज थे ये मिलिट्री जॉइंट सेक्रेटरी थे, नवाज शरीफ साहब के मिलिट्री जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर थे और ये नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब समझे जाते थे। इसलिए करीब समझे जाते थे कि कर्नल रियाज के जो वालिद थे वो मियाँ शरीफ साहब के एक ज़माने में बहुत करीब रहे थे और बड़े उनके न्याजमंद थे, बड़े उनके मददगार और उनके एक तरह से बड़े
करीबी थे, खैर खा थे, ये कह लीजिए आप। तो उसी एतमाद की वजह से कर्नल रियाज को भी नवाज शरीफ ने अपने काफ़ी करीब रखा हुआ था, और इसी बात की लिबर्टी लेते हुए कर्नल रियाज उनसे हर बात कर भी लेते थे। तो ये सारी बातें इस खातून के बारे में जब नवाज शरीफ को बताई गई, कर्नल रियाज को बताई गई, तो कर्नल रियाज ने कहा कि ये बातें मैं नवाज शरीफ साहब से शेयर कर लूंगा, वो मेरी बात सुनते हैं, बुरा भी नहीं मानेंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, मैं तरीके से ये सारी बातें उनको बता दूंगा। अब खबर यह है कि कर्नल रियाज ने ये बातें नवाज शरीफ साहब को बताई, और जब उन्होंने ये बातें नवाज शरीफ को बताई तो उसी दिन कर्नल रियाज को फारिग कर दिया गया। आप जाके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कर्नल रियाज को कब फारिग किया गया और क्यों उनको फारिग किया गया। तो कर्नल रियाज ने जब ये सारी बातें नवाज शरीफ को इस खातून के बारे में बताई तो उनको फारिग कर दिया गया। अब आप पूछेंगे खातून का क्या बना, तो खातून ने पाकिस्तान में यहाँ पर स्टे किया, बाद में शायद वो लाहौर शिफ्ट हो गई और फिर कुछ अर्से के बाद वो लंदन चली गई। लेकिन उनके बारे में हमारे खुफिया इदारों का एक तवील अरसे तक ये फर्म बिलीव रहा है कि ये जो खातून है ये रॉ की ऑपरेटर हैं, और ऐसी खातून का पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के इतना करीब होना ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। मैं सिर्फ आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूं, और इसमें से मैंने 2 चीज़ें आपके साथ खबरें शेयर की हैं इस पूरे वाक़े में, और मैं ना किसी पे को गद्दार कहना चाहता हूं, ना गद्दारी के फतवे लगाना चाहता हूं, ना मैं कहना चाहता हूं कि रॉ के साथ मिलकर काम कर रहा था। मैं किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को किसी पे ये फतवा नहीं लगाना चाहता। मैंने जो सारी चीज़ आपके सामने रखी है इसमें 2 खबरें हैं। एक कंफर्म, यानी जाहिर है कंफर्म ही होती है तो बंदा खबर देता है कि पाकिस्तान के खुफिया और हसास इदारे ने फाइल तैयार की और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये खातून रॉ की ऑपरेटर है। नंबर 2 कि दूसरी खबर जो मैंने आपको दी कि ये खातून ये जब नवाज शरीफ साहब को, जिस ऑफिसर ने नवाज शरीफ साहब को ये सारी बात बताई, उस ऑफिसर को सैक कर दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ का उस खातून के साथ ताल्लुक बरकरार रहा। चूंकि ये बड़े सेंसिटिव मामला है और सेंसिटिव स्टोरी है, इसलिए मैं बहुत ही मोहतात तरीके से बात कर रहा हूं, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो आम एक यानी एक नॉन जर्नलिस्ट यूट्यूबर करेगा। तो इसलिए मैं बहुत एहतियात के साथ उतनी बात कर रहा हूं जितनी मैं कंफर्म कर पाया हूं या जितनी मेरे पास कंफर्म न्यूज है। अब मेरे पास ये नहीं खबर है कि, या ये मैं नहीं आपको कह रहा, आप खुद से डॉट कनेक्ट करके कुछ भी कर लें, लेकिन बहरहाल मैंने इस स्टोरी का किसी स्टोरी के साथ डॉट कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। मैंने आपको मालूमात कुछ दी हैं, अब आप जो है वो इसमें कुछ चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए ये एजेंसीज जो है दूसरे मुल्कों की, वो इस तरह की चीज़ें प्लांट करती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और शख्सियत है उनके बारे में भी समझा जाता है कि वो भी बिजनेसमैन का रूप धारे हुए एक शख्स तो है, लेकिन वो भी खाली बिजनेसमैन नहीं है, वो भी रॉ का ऑपरेटर, और उसका नाम सजन जंदाल है। और ये वही सजन जंदाल है कि जो नवाज शरीफ साहब के घर में होने वाली जो तकरीब थी, उनकी नवासी की शादी थी गालिबन मरियम नवाज की बेटी की, उसमें मोदी साहब और ये अचानक जो आए थे लाहौर एयरपोर्ट पे और उसमें आके वो उनके घर गए थे, उसमें ये जंदाल साहब भी शामिल थे। और वो जंदाल साहब का आना जो है वो सिर्फ शादी की तकरीब में शिरकत नहीं थी, जंदाल साहब के साथ एक ताल्लुक रहा है, और जंदाल साहब के साथ एक मुलाकात के हवाले चले मैं आपको, जो आप नहीं जानते, ये इसका तो सबको पता है ना, जो उनकी शादी में आए थे या मुलाकातें जो रही हैं। एक और मुलाकात है, उसका हवाला मैं कभी फिर आपके साथ शेयर करूँगा किसी और वीडियो में, या चले पार्ट 3 से ही। लेकिन यह है कि जंदाल के बारे में भी हमारे पाकिस्तान के खुफिया इदारों का, हसास इदारों का ये ख्याल है कि ये भी रॉ का ऑपरेटर है, और ये शख्स जो है ये भी जो है वो नवाज शरीफ के करीब होना पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं है। यानी कारोबारी मरासिम होना एक बात है, लेकिन ये शख्स, यानी अगर महज कारोबार होता है इस शख्स के साथ और बात है, लेकिन अगर वो शख्स रॉ का ऑपरेटर भी है, किसी के लिए काम भी कर रहा है, तो ये बात जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं हो सकती, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपके साथ बहुत दिन से सोच रहा था, चलें इसका पार्ट 2, लोगों का इसरार भी था कि कुछ और चीज़ें शेयर करें, तो मैंने आपके साथ जो है वो ये चीज़ें शेयर की हैं। लेकिन जहन में रखिए, फिर मैं कहूँगा कि मैंने खबरें आपके साथ 2 ही शेयर की हैं। एक के खातून यहाँ पर आई, खातून के आने और उनके ताल्लुक का शायद और भी आप लोगों को पता होगा, पहले से भी पता होगा। खातून का नाम अभी मैं आपको नहीं बता रहा, मेरे पास है वैसे, खातून का नाम मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन यह है कि खबर मैंने आपको यही दी है कि पाकिस्तान का हसास तरीन इदारा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी, उसने वो इन्वेस्टिगेशन करके इस नतीजे पर पहुंची थी कि ये खातून रॉ की ऑपरेटर है,
اور یہ بات نواز شریف کو بتائی گئی تو کیا ہوا. تو یہ ہے بنیادی طور پر خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.